लड़कर हारे हैं भाई साहब, ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। अबे अक्ल के अंधो, कम से कम इस माइंडसेट के साथ तो जाओ कि यार हम ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में जो है वो हरा देंगे। लेकिन भाई आपका माइंड सेट ही जो है वो नहीं बन पा रहा है। ये मतलब मैं प्लेयरों से नहीं कहूँगा, हमारे मतलब टॉप नॉच के प्लेयर जो है, मतलब दुबई किस्म के प्लेयर जो है वो हमारे पास मौजूद है। इस ऐसा टैलेंट है ना भाई साहब, मतलब ये बंदा है चुन चुन के जो है वो आप निकाल दोगे। इस तरह का टैलेंट जो है वो हमारे पास मौजूद है। लेकिन बस अरेंज 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 जो है वो ये कब होगी भाई साहब, मुझे ये जो है वो नहीं पता लग रहा है। अरेंज अगर हो जाए ना, चलो ये कि थोड़ी बहुत मुझे समझ आई, लेकिन एक आध बंदे की कमी मुझे लगी। जहाँ तक मुझे समझ है, बेहतर लोग जो है बैठे हुए वो ज़्यादा बेहतर फैसला जो है वो कर सकते हैं। लेकिन माइंडसेट भी जो है वो किसी चीज़ का नाम है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो बड़ा मुश्किल है जो है वो आप मैच वगैरह जो है वो जीत जाओ। खैर, मैं जब से ये सीरीज़ वगैरह का अनाउंस हुआ था, मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि भाई साहब, मैंने भविष्यवाणी किया, मैंने आप लोग को बता दिया था कि मतलब ऑस्ट्रेलिया में कैंगारू के बच्चे कभी भी जो है वो आपको जीतने नहीं देंगे। लेकिन लड़कर हारे हैं, हमने जो है वो फाइट की है भाई साहब, इसको कहते हैं। इसलिए हम ट्वीटे भी जो है वो चेयरमैन साहब जो है वो कर रहे हैं कि वेल डन, आप लोग हार गए, लड़कर जो है वो हारे। तो भाई साहब ये कि जो आपके वीक पॉइंट है, जो आपकी कमी है, उसको तो कम से कम हाईलाइट करो ना। वो तो आप लोग बिल्कुल जो है वो भूल ही गए हो। लेकिन अच्छी बात है जो है वो रही है, कैप्टनसी जो है वो अच्छी रही है। रिजवान की डिसीजन मेकिंग जो है वो मुझे काफ़ी इम्प्रेस किए गए भाई साहब। इस तरह की डिसीजन जो है वो टाइमली जो है वो ले, ये डिसीजन का मसला था, लीडरशिप का मसला था जो हो नहीं पा रहा था। अब ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे हिसाब से इस मैच में तो अच्छी थी। और माइंडसेट का मैं ये कहूँगा कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया को देख लो, इंडिया में जो है वो ये इन्होंने क्या कहा था, वो इंडिया में कहा था कि मैं ये पैट कमिंस मेरा दोस्त जो है वो तय कह रहा था ना कि मैं इस 1.5 लाख के क्राउड को चुप कराऊंगा। मैं यहाँ से कप उठा के लेके ऑस्ट्रेलिया में ले जाकर मिचेल मार्श इस पे जो है वो पैर रखेगा और हम जो है वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो साथ में एंजॉय करेंगे। उसने इंडिया वालों की कैसी तपी थी। तो यही होता है भाई साहब, आप जब स्टेटमेंट दोगे ना तो उसके लिए मतलब करोगे 100% जो है वो लगाओगे, एफर्ट जो है वो करोगे। खैर, आज के मैच में जो है वो एफर्ट मुझे नजर आई, बहुत से जो है वो हमारे प्लेयरों ने जो है वो एफर्ट की है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जो है वो लगा कि यार आमिर जमाल का होना जो है वो हमारी टीम के लिए बेहतर होता। लेकिन आई डोंट नो कि यार उसको जो है वो क्यों नहीं दिया। क्योंकि यार देखो, आमिर जमाल जो है वो फेस कर चुका है, मिचेल स्टार्क को जो है वो फेस कर चुका है। तो वो मिचेल स्टार्क को बड़ा इजीली जो है वो टैकल कर सकता था, उसकी बॉलिंग को वो अंडरस्टैंड कर रहा था तो वो खेल लेता। जब आप उसको टेस्ट में जो है वो खिला रहे हो तो ओडीआई में भी खिलाओ तो यार क्या ही जो है वो मसला, आप देख लोगे क्या परफॉर्मेंस देगा। मतलब आपकी बॉलिंग साइड से भी जो है वो कवरेज हो जाती, कवर अप हो जाता, बैटिंग से भी जो है वो हो जाता, फील्डिंग में तो खैर है ही बंदा अच्छा। तो ये कि यार कुछ ना कुछ जो है वो बेहतर हो जाता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि यार इस टाइम का यार इसकी मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही है भाई साहब। ये बंदा मस्ती में जो है वो आ चुका है, मतलब इसके माइंड सेट में बैठ चुके हैं, भले पे परफॉर्मेंस दूँ या ना दूँ, मैं स्क्वाड में हूँगा। मैं यार कितने चांस जो है वो आपको मिल गए भाई साहब। मैं मानता हूँ प्लेयर है, ऐसी बात नहीं है, प्लेयर रेस्ट तो करवाओ ना, कम से कम इसके माइंड में जो है वो ऊपर वो तलवार तो लटकेगी यार। हाँ, अगर मैंने परफॉर्मेंस नहीं दी, मैं बैठ चुका हूँ, अगले मैच में मैंने 100% देना है, मैंने बॉल को देखना है, आइडेंटिफाई जो है वो करना है। मतलब ना बॉल को देखा जा रहा है कि बॉल कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, लाइन पे आ रही है, मतलब कुछ भी नहीं, बस आए दे शार्ट जो है वो मारे जाए भाई साहब। अंडरस्टैंड तो करके बॉलिंग की, बॉलर्स की जो है वो बॉलिंग किस तरह है, वो किस तरह की बॉलिंग जो है वो करवा रहे हैं। आप शार्ट पे जो है वो शार्ट मारने की कोशिश कर रहे हो, तो इस तरह नहीं होता। ये ओडीआई है, ये T20 नहीं है कि आप जो है वो शार्ट मारो और रन्स वगैरह जो है बना दो। आपके पास मतलब 50 ओवर जो है, तो ये है कि बॉलर को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद जो है वो बैटिंग करो। तो भाई साहब इसको बिठाओ, इसको वाइब मुझे आ रही है, मुझे इस तरह लग रहा है कि अगले मैच में जो है वो ये बैठ जाएंगे और इसकी जगह जो है वो कोई और होंगे। और फिर अब्दुल्ला शफीक ने जो विकेट ली, यार क्या ही बताऊं। खैर, अब्दुल्ला शफीक तो इतना वो नहीं है, मिचेल स्टार्क तो भाई साहब वो एज वगैरह कोई इस तरह का जो वो ऊपर की शॉट जो है वो निकली, पीछे कीपर ने जो है वो कैच कर दिया। तो अब्दुल्ला शफीक को भी चाहिए कि यार वो भी अपने बैटिंग को जो है वो थोड़ा बेटर करे। लेकिन हमारी ओपनिंग पेयर ही जो है वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रही है। तकरीबन जितनी वीडियोज़ है उसमें मैंने कहा है पाकिस्तान के ऊपर, जो मैंने ये क्रिकेट के ऊपर गपशप लगाया, तो हमारी ओपनिंग पेयर जो है वो बराबर नहीं हो पा रही है। फ़खर जमान को आपने बिठा दिया, भाई साहब फ़खर जमान जो है वो इस कंडीशन में अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दे सकते थे, लेकिन नहीं,
आपको जो है वो ट्वीट का मसला है, एटीट्यूड का मसला है, मतलब ये नहीं देखना कि हमारी कंट्री को जो है वो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किस तरह की परफॉर्मेंस दुबई किस्म की दे देगा, लेकिन नहीं, मुझे ट्वीट से मसला है, मुझे भाई साहब बंदे के ट्वीट से मसला है। हमें हमारी क्रिकेट और रैंकिंग ये सब कुछ जो है वो बाढ़ में जाए, क्योंकि पीछे जो हमारे हालात हो चुके हैं। अबे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा देते तो क्या ही जो है वो बात हो जाती, लेकिन नहीं, हमें मसला है भाई साहब इसके ट्वीट से, फिटनेस से, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो चल रही है। मैंने पिछले वीडियो में जो है वो आप लोग के साथ गपशप, खैर चलो वो हो गया। अब जो लेकर गए हो उसको तो मतलब अरेंज करके लाओ ना, उसको अरेंज करो, देखो कि भाई कौन सा प्लेयर जो है वो एक्सपीरियंस है और कौन सा बंदा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो उसको जो है वो स्क्वाड में रखो। पहले स्क्वाड में देखो कि यार उसकी क्या परफॉर्मेंस आती है, चलो नहीं रखा दूसरे स्क्वाड में रख, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पहले मतलब 2 मैचेस आपके पास अभी भी जो है वो 8 नवंबर को मेरे ख्याल से है कि 13 को इस तरह का, तीसरा जो दूसरा 8 नवंबर को है मैच, तो ये कि दूसरे पे जो है वो अब्दुल्ला शफी का है। ये चलो बाबर ने जो है परफॉर्मेंस वगैरह दिया, बाबर की फॉर्म भी जो है वो वापस आए, प्रॉपर बैटिंग जो है वो मुझे इस मैच में जो है वो बाबर की लगी कि यार चलो ये कि रनिंग में जो है वो बंदा आ रहा है, फॉर्म में जो है वो बंदा आ रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दे रहा है। साथ में रिजवान ने भी जो है अच्छी वगैरह जो है परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन ये 203 जो है मेरे हिसाब से इनफ नहीं था। कम से कम 20-30-40 रन जो है वो या 50 रन जो है वो और बना देते, 60 बना देते तो काम जो है वो हो जाता। और बाबर की मुझे समझ नहीं आया, स्पिन पे जो है वो एडम ज़म्पा, ये हर बार का है बाबर का, हर बार का यार। बाबर मेरे दोस्त, इस पे ज़रा काम जो है वो करना पड़ेगा ना यार, ये मतलब हर बार इस तरह जो है वो हो रहा है तो मज़ा नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है। इस पे थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस ज़रूरी है ताकि आगे के मैचेस के लिए जो है वो थोड़ा बेहतर हो सके, वरना अदरवाइज़ हालात जो है वो वैसी जो है वो ख़राब हो चुके हैं। तो इस पे ज़रा जो है वो कोशिश करना पड़ेगा। और रिजवान का भी जो है कोई परफॉर्मेंस दी, ऐसी बात नहीं है, उसके बाद जो है वो मुझे कोई इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो किसी प्लेयर की नहीं लगी। शाहीन देखो हमारा बॉलर है, बैटिंग भी जो है उसने मतलब 2-3 छक्के जो है मारे, छक्के चौके जो है मारे, नसीम ने जो है मारे। तो मतलब ये कि हमारे पास, कह रहा हूँ ना कि प्लेयर है बैटर से, मतलब ऑलराउंडर हमारे पास भरे हुए, बस ये कि इस पे काम तो करो ना यार, अक्ल के अंधो, इस पे काम करो। काम जब करोगे तो आप लोग देख लो, कोई टीम आपके सामने जो है, कोई प्लेयर आपके सामने जो है वो टिक नहीं पाएगा। मतलब ये एक लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग है, प्लानिंग तो है ही नहीं हमारे पास, तो क्या लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग है। इस पे काम होगा, स्ट्रेटेजी बनेगी कि हमारे पास ये प्लेयर है, इनके ये चीज़ें जो है वो हमने बेहतर करनी है। वो जब उस पे बेहतरी पे जब आप काम करोगे ना तो कुछ ना कुछ वो सीख जाएंगे। इसी बात नहीं है कि थ्रो का मसला है, थ्रो भी जो है वो थोड़ी बहुत इनको करवाओ कि यार ये विकेट है, इस पे जो है वो आपने मारनी है, क्योंकि रन आउट का भी जो है वो आपको आइडिया होगा किस तरह की इन्होंने परफॉर्मेंस दी। और साथ में जो है स्टेमिना भी जो है वो इनका नहीं है, और कैप्टनसी जो है वो अच्छी बाबर आजम ने की, स्टेमिना का भी जो है वो करो, क्योंकि लग रहा था कि शुरू में इन्होंने बॉलिंग की है, बाद में सिर्फ करवाई है, बॉलें जो है वो फेंक की है, शुरू में सिर्फ बॉलिंग जो है वो की है। बात की मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि यार बंदे जो है वो क्या कर रहे हैं, बॉलिंग, पेस, लाइन, लेंथ जो है वो कहाँ है, पेस कहाँ है। सिर्फ रूफी की जो है वो पेस वगैरह मुझे 140-45 इस तरह का जो है वो कुछ था, 35 इस तरह का था। नसीम की भी जो है कोई पेस वगैरह इतनी खास तो नज़र नहीं आती। चलो शाहीन की जो है वो आ गई। तो यही होता है कि आपने इनको जो है वो पहले बैठाया तो इनको लगा कि भाई साहब हम बैठ सकते हैं, तो इसमें जो है उन्होंने 100 मतलब एफर्ट जो है वो किया, तो एफर्ट करेंगे। यही मैं कह रहा हूँ कि साइम को जो है वो बैठाओ अगले मैच में, मतलब 2-3 मैचेस में जो है वो बैठाओ, फिर देखो ये एफर्ट करेगा, अपनी 100% जो है वो लगाएगा। भले उसमें परफॉर्मेंस ना दे, लेकिन दिखेगा तो सही कि यार बंदे ने जो है वो एफर्ट किए, जिस तरह शाहीन ने किए, नसीम ने किए, रूफी ने किए, असनैन ने भी जो है वो एफर्ट वगैरह किए, विकेट वगैरह जो है वो उन्होंने भी जो है वो ले लिए। तो यही होता है कि भाई साहब बंदा जब एफर्ट करता है तो दिखता भी है। और आपने साथ मतलब ये मुझे लगा कि यार रिजवान की कैप्टनसी के यार मतलब सारे फास्ट बॉलर जो है वो लगाती है। वो ऑस्ट्रेलियन भी जो है परेशान कि यार ये स्पिनर इनका जो है वो कब आएगा, स्पिन जो है वो कब होंगे, ताकि हम थोड़े रन वगैरह जो है वो बना दे। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा नहीं, मैंने जिसी तरह भी हो ये मैच जो है वो जितवाने नहीं देना है, मतलब हार जाना है लेकिन लड़कर जो है वो हारना है। मैच को उसी तरह रोके जो है वो रखा भाई साहब, और क्या जो है वो परफॉर्मेंस दी और क्या प्लानिंग और क्या स्ट्रेटेजी जो है वो नजर आई। लेकिन थोड़ा बहुत काम रूफी को भी जो है वो करना पड़ेगा और नसीम को करना पड़ेगा। आमिर जमाल को ऐड कर लो तो मज़ा ही जो है वो आ जाएगा। पिच जो है वो दोनों तरफ से परफॉर्मेंस, मतलब दोनों साइड से जो है वो
साथ जो है वो दे रही थी, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दे रही थी। मतलब पिच था भाई साहब, इस तरह की पिच हो तो मज़ा ही आता है। और फिर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में क्या ही जो है वो बात है, ऊपर से ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस का, मिचेल स्टार्क का, स्मिथ का और मैक्सवेल का, जो इम्पोर्टेंट विकेट मैक्सवेल की थी। क्योंकि भाई साहब ये लंगड़ा लूला जो है वो कहते हैं ना कि ज़ख्मी शेर अगर खड़ा हो जाए तो भाई ये बहुत ख़तरनाक होता है। क्योंकि ये कौन से मैच में था, इंडिया में था, अफगानिस्तान का मैच था, आई डोंट रिमेंबर, मेरे जहन में आ नहीं रहा है। उसमें जो ये इसके क्रैम्प्स वगैरह पड़ रहे थे और इसने जो परफॉर्मेंस दी थी भाई साहब, जगह पे खड़े हो के शाटे वगैरह जो है वो मार रहा था और मैच सिंगल हैंडली जो है वो ये जीत गया था, वन हैंडेड जो है वो ये मैच जीता था। ये बंदा वो बंदा था। और पैट कमिंस का भाई साहब देख लो, बॉलिंग करे बंदा तो मतलब लगे कि भाई पक्का बॉलर है, बैटिंग करे तो भाई साहब लगे कि यही बैटिंग जो है वो यही बेटर है भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया के साथ इसके अलावा कोई बेटर जो है वो है नहीं। तो यही माइंडसेट होता है कि आप इसी माइंडसेट के साथ जो है वो आओगे, बैटिंग भी कर पाओगे, बॉलिंग भी कर पाओगे। और हमारे पास है मज़े की बात बस ये कि उस पर थोड़ा सा जो है वो काम करना पड़ेगा। खैर मुझे तो यही लगा कि यार अच्छी परफॉर्मेंस थी, मेहनत की है लड़कों ने, एफर्ट जो है वो किए, लेकिन थोड़ी बहुत 2-3 प्लेयर जो है वो मेरे हिसाब से बैठने चाहिए। कामरान गुलाम ने जो है परफॉर्मेंस वगैरह नहीं दी, क्योंकि भाई फर्स्ट मैच था मेरे हिसाब से और प्रेशर वगैरह भी जो है वो होता है। और कमेंटेटर का भी मुझे समझ नहीं आया, कौन वसीम अकरम, हाँ वो भी जो है वो आगे बंदे को बता नहीं रहे कि यार हमने जो है वो ये नया प्लेयर लाया। कामरान गुलाम इसकी डोमेस्टिक में ये परफॉर्मेंस है और टेस्ट में जो है वो ये परफॉर्मेंस है। बाबर आजम को जो है वो इसने रिप्लेस किया, पहले डेब्यू पे जो है उन्होंने सेंचुरी वगैरह मार दी ताकि वो इम्प्रेशन पड़े ना, इम्प्रेशन जब पड़ेगा तभी जो है वो काम होगा। ये जो है वो अंग्रेज के बच्चे के बच्चे फिर थोड़ा सा जो है वो देखेंगे कि यार बंदा जो है वो है, भले परफॉर्मेंस ना दे लेकिन वो सोचेंगे कि यार बंदा जो है वो मतलब कुछ ना कुछ जो है वो कर सकता है। उसी सोच में जो है वही बोलते हैं कि यार फोकस जो है वो जब डाइवर्सिफाई होगा ना, फोकस इनका हटाओ, फोकस जब इनका हटेगा तो मतलब आपको विकेट जो है वो मिलेगी और मैच आपके हाथ में जो है वो आएगा। मतलब हमारे कमेंटेटर वसीम भाई थे मेरे ख्याल से, तो ये लेजेंड जो हमारे लेजेंड है, तकरीबन उन्हीं की वजह से जो है वो ये सब कुछ हो रहा है आज। जो वो खैर अगर वो थोड़ा बहुत वो करते हैं तो काम जो है वो हो जाता है, कंसल्टेंसी वगैरह और इस तरह की चीज़ें वगैरह, बहुत सारी चीज़ें वो अगर करते हैं तभी जो है वो काम हो जाता है। और एक तो मैनेजमेंट और ये हमारे मतलब कितने भी सपोर्टिंग स्टाफ और पता नहीं क्या क्या है, इनका भी जो है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आइडिया वगैरह जो है वो ये क्यों नहीं दे पा रहे सही। मतलब टाइमली जो है वो डिसीजन लो, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, तभी जो है वो बंदों को आगे भेजो और कौन से प्लेयर जो है वो आपने भेजने उनको भेजो। खैर एक आध स्पिनर भी जो है वो देख लो, जिस तरह मतलब ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है वो स्पिनर वगैरह दिया था, तो ये एडम जेम्पा ने विकेट वगैरह लिया था। मतलब कोई स्पेशलिस्ट, कोई ऐसा बंदा हो जो आपका स्पिन करवा भी सको, ऐसी नहीं कि यार किसी को भी जो है वो उठा के ले जाओ, मतलब पेल देंगे ये ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो पेल देंगे। और खैर मुझे तो यही लगा इस मैच में, ये गपशप थी जो मुझे लगा, मैंने आप लोगों के साथ जो है गपशप लगाया। आप लोगों को क्या लगता है कैसी परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान ने दी है मुझे बताना, और ऑस्ट्रेलिया का भी जो है वो मुझे बताना कि यार मैच तो भले जीत गया लेकिन हार कर जो है वो लड़कर जो है वो हम हारे। और अगले मैच में आप लोगों को क्या लगता है क्या परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान की रहेगी और कौन कौन से प्लेयर जो है वो आएंगे और कौन से जाएंगे, मतलब रेस्ट जो है वो करेंगे। नशीन शाह का भी जो है मुझे लग रहा है क्योंकि इंजरी वगैरह जो है वो उसकी हुई थी, अगले मैच में जो है वो नहीं होंगे। अगर ये खबर मैंने पहले ही दे दी थी कि यार पाकिस्तान का जो है बड़ा मुश्किल, कल के मैच में जो है मैंने आई बटन में जो है वो लिंक वगैरह दे दूंगा, वो भी जो है वो देख लेना। खैर मुझे बताना कि अगले मैच में आप लोगों को क्या लगता है कौन मैच जीतेगा, क्या स्क्वाड जो है वो स्क्वाड जो अनाउंस हो गई है, मतलब कौन से प्लेयर जो है वो होंगे और कौन से नहीं होंगे। क्योंकि स्ट्रेटेजी भी जो है वो अपना सकते हैं कि यार किसी एक आध प्लेयर को जो है बिठा के मतलब आमिर जमाल या किसी और प्लेयर को जो है वो ले आए। खैर आप लोगों को क्या लगता है मुझे बताना, ज़रूर कमेंट में बताना, मैं आपके कमेंट का जो है वो इंतजार करूँगा। तो इस बात पर इस वीडियो को जो है वो ख़त्म करते हैं। देर आज की वीडियो में काफ़ी था। आई होप ये वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो। गलती से यहाँ तक पहुँच चुके वीडियो देख ले तो नीचे आपको एक लाल कलर का बटन नजर आ रहा होगा, दबा दे। मेरे दोस्तों कैसा बन जाए, खुश रहे, आबाद रहे, हो सके तो मुझे सपोर्ट करते रहे, इस चैनल को सपोर्ट करते रहे। आपसे अगली मुलाकात होगी कल इसी तरह के एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।